हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस क्लास के बाद आपका ये चैप्टर थ्योरी पोर्शन से ख़त्म हो जाएगा। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में क्या है। लेकिन आता है आपके एग्जाम पर ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में करना क्या होता है, एक चित्र बनाना होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होती है। ट्रांसफार्मर का एक फार्मूला भी निकलता है, उसे प्रूव करना होता है। देखिए ट्रांसफार्मर का सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो ट्रांसफार्मर का बेटा काम है एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे मान में प्रोवाइड कर देना। मतलब ये है कि एसी वोल्टता को, यानी कि ये जो वैद्युत धारा जो आप घर में लाइट जलाते हैं, इसको कम या अधिक करने की इसमें क्षमता होती है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, कम या अधिक करता है ये लाइट को। तो आप डेफिनेशन में लिख देंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता के मान को एक मान से दूसरे मान में कम या अधिक करने के लिए परिवर्तित किया करने में उपयोग किया जाता है। मतलब इसका उपयोग एसी वोल्टता के एक मान से दूसरे मान में अधिक या कम करने के लिए परिवर्तित किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टता में एक मान से दूसरे मान में कम या अधिक करने के लिए किया जाता है। सपोज करो यहाँ से एक ट्रांसफार्मर लगा है और यहाँ से आपकी 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये चाहे तो यहाँ से 8 एम्पियर की क्षमता दे सकता है। यानी कि इस पर डिपेंड होता है सारा खेल। तो यहाँ पे आप समझ गए ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता को, डीसी में नहीं, सिर्फ एसी में। एसी वोल्टता होती है आपकी ये लाइट और डीसी वोल्टता होती है बैटरी। तो आप बोल देंगे ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता में एक मान से दूसरे में कम या अधिक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता में एक मान से दूसरे मान में से दूसरे मान में कम या अधिक करने में प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है। ट्रांसफार्मर का सिंपल वे में यही वर्क होता है कि ये एसी वोल्टता को, यानी कि जो एसी वैद्युत धारा होती है, जो वोल्टता होती है, इसको कम कर सकता है या अधिक कर सकता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता के मान को कम या अधिक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे मान में ना लिखिए, आप इतना लिख दीजिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता में एक मान से दूसरे मान में, ये नहीं लिखना आपको, तो आप बोल देंगे एसी वोल्टता को कम या अधिक करने में उपयोग किया जाता है। आप बोल देंगे ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता में कम या अधिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब बात आती है इसके सिद्धांत की। किसकी बात आती है बेटा, इसके सिद्धांत की। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है, इसमें देखिए बेटा दो कुंडलियां होती हैं। ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियां होती हैं, दो कुंडलियां होती हैं। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्वप्रेरण गुणांक जो कि एक कुंडली के लिए वैलिड होता है, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो कि दो कुंडलियों के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे आपका ये दो कुंडलियां होती हैं, इसलिए एक सिद्धांत पर वर्क करेगा जिसमें दो कुंडलियां होंगी। तो दो कुंडलियां अन्योन्य प्रेरण पर होती हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो आई होप बेटा यहाँ तक समझ में आया होगा ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है। एसी वोल्टता को या तो ये कम कर देता है या फिर ज़्यादा कर देता है। अब इसमें 2 कुंडलियाँ होती हैं, इसलिए इसका जो प्रयोग है ना, हम लोग अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था अन्योन्य प्रेरण भी, अन्योन्य प्रेरण वो होता है जैसे कि सपोज करो कोई कुंडली रखी है, उस पर हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो बगल में रखी दूसरी कुंडली पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो किसके सिद्धांत पर करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके चित्र की। तो देखिए बेटा ट्रांसफार्मर होता कैसा है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ऊंचाई और अपचाई। तो यहाँ पे पहले मैं ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना लेता हूँ, इसके बाद आपसे बात करूंगा ताकि ये वीडियो लॉन्ग ना जाए। देखिए इसका जो चित्र होता है बहुत ही आसान तरीके का होता है, ऐसे ही हम लोग चित्र को ड्रा करते हैं। बस हमें क्या करना है, इस पर लाइनिंग करना है, इसे ऐसे मैच कर देना है और एक गोला ऐसे ही बना देना है, ऐसे बना देना। मैं बना लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो बेटा मैंने यहाँ पे चित्र को बना लिया है, अब आपको बताऊंगा इसमें थ्योरी कैसे लिखनी होती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये होता है, ये होती है, ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। इसके बीच में एक क्रोड लगी होती है, इस क्रोड पर ये कुंडलियाँ क्या होती हैं, लिपटी होती हैं। इस कुंडली का मतलब होता है एक तार, ये कोई तार है एक लोहे की क्रोड पर लिपटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जैसे ये कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, 2 टाइप्स इन ट्रांसफार्मर। मतलब कि ट्रांसफार्मर में दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। कौन कौन से, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और नंबर सेकंड कौन सा, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हेडिंग डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, किस कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम। देखिए इसमें तीन ही फेरे हैं और इस पर कितने फेरे हैं, तो आप यहाँ पे बोल देंगे इस कुंडली के ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आई होप समझ आया ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। अपचाई की बात करेंगे तो आप बोल देंगे माना कि अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कुंडली है, कौन सी कुंडली है, द्वितीयक कुंडली। तो आप बोल देंगे द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आप समझे होंगे कि ये ट्रांसफार्मर अपचाई क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें जो द्वितीयक कुंडली होती है इसमें फेरों की संख्या कम होती है और जो प्राथमिक कुंडली होती है इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुंडली है, इस पर देखिए इसमें फेरों की संख्या बहुत कम है और ये जो नीचे वाली कुंडली है इसमें फेरों की संख्या बहुत अधिक है। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया, ये अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। तो पहले नंबर पे हेडिंग डालना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और लिखना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राथमिक कुंडली पर फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके बाद सेकेंडरी पर अपचाई ट्रांसफार्मर डालकर लिखना है अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राथमिक कुंडली पर फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या कम होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं, किस पर, ट्रांसफार्मर पर। मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर पर दो कुंडलियाँ होती हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियाँ होती हैं, दो कुंडलियाँ होती हैं जो एक दूसरे से, आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखने नहीं वाला। यहाँ पर आप लिखेंगे जो एक दूसरे से पटलित क्रोड में लिपटी होती हैं। ये लोहे की पटलित क्रोड है, इस पर क्या है, लिपटी है, तो लिख देंगे पटलित क्रोड पर लिपटी होती हैं, ठीक है। लिपटी होती हैं, ठीक। आई होप इतना समझ में आया। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लिखना है माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, एन होती है। अगर हम लोग बात करेंगे प्राथमिक कुंडली की तो आप प्राथमिक कुंडली का मतलब होता है प्राइमरी और द्वितीय कुंडली का मतलब होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम लोग प्राथमिक कुंडली को एनपी से दर्शाएंगे और सेकेंडरी कुंडली को मतलब कि द्वितीय कुंडली को एनएस से दिखाएंगे। तो ये कैसी है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। ये क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, और ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे माना, और इसके बाद बीच में लिखेंगे और प्राथमिक कुंडली में फेरों, प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा आईपी तथा द्वितीयक कुंडली में वैद्युत धारा आईएस है। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली में आईएस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एस का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, और पी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक। तो देखिए यहाँ पे बेटा इतनी सी बात हो गई। इतनी बात के बाद आपको क्या करना है, एनपी एनएस लिख देना है। इसके बाद इसका एक फार्मूला लिखना है। आप बोलेंगे इसमें एक वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है। जब ट्रांसफार्मर चलता है, कार्य करता है, तो इसकी जो परिणामी वैद्युत धारा होती है, इसका फार्मूला होता है ईपी इक्वल टू, ईपी मीन्स विद्युत वाहक बल इक्वल टू, एक आपके पास फार्मूला निकल के आता है ई एस बटे ई पी बराबर वी एस बटे वी पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी बराबर आई पी अपान आई एस। इतनी बात याद रखना है कि जो धारा होती है अपान इक्वल टू आर, जहाँ आर होता है परिणमत अनुपात, क्या होता है, परिणमत अनुपात। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे से आपको, अगर आप लिखना चाहें तो प्राथमिक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिखना है, अप्रूविंग कुछ नहीं करनी, सिंपल वे में इतना कर देना है, इतना लिख देना है जो मैंने डेफिनेशन बताई। इसके बाद ये फार्मूला लिख देना है। अगर इस फार्मूले की प्रूविंग पूछी जाती है, बोलेगा कि सिद्ध कीजिए की, तो अगर सिद्ध कीजिए की बोलेगा तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्राथमिक कुंडली में फेरों की, प्राथमिक कुंडली के लिए क्या लिखना है, प्राथमिक कुंडली के लिए। और मैंने